कर साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जिस तरीके से जो साथियों की जो बीजेपी पार्टी के जो नेता लोग ऊँट की सवारी करें या फिर किसी की भी सवारी करें उनके ऊपर कुछ चलता है। अगर कोई इनकी अपोजिशन पार्टी जैसे बीएपी वगैरह अन्य कोई पार्टी है तो ऊँट की सवारी नहीं करनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि हमारी तरह और कोई नहीं करना चाहिए। कुल मिला के इनको डर सता रहा है, इसलिए कहीं जीत ना जाए तो हमारी जो कुर्सी है, हमारी सीटें हैं वो कहीं कम पड़ जाए, हमारा जो टारगेट है वो भी कम पड़ जाए। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी सरकार किस तरीके से अपनी रणनीति रच रही है और चुनाव आयोग में भी इनके बीजेपी के जो डल्ले लोग बैठे हुए हैं वो भी इस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी से जो श्री राजकुमार जी रोत ने जो थोड़ी ऊँट पर रैली क्या निकाली, तो इनको लगा कि ये जो कानून के मतलब आचार संहिता के दौरान नहीं निकाले जाते। तो साथ ही ये सतीश जी पुनिया और ये कुल मिला के जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं जो ऊँट की सवारी ये तो करे तो चले, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में साथियों ये कुल मिला के अपने लोगों को कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ में क्या मतलब ये जीते नहीं, हमारे अधीन ही रहे, इस तरीके से इनके बीजेपी के नेता घोड़े के ऊपर भी सवारी करे और रैली निकाले तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका तो वो तो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, उनके पास लॉ है, उनके पास सिस्टम है कि हम कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्यों साथियों, ऐसा अपन को सिर्फ दबाया जाता है। ये लोग घोड़े पे, ऊँट पे और बैलों पे सवारी करके अपनी जो रैली है उनको रैली का और नामांकन रैली उनके अंदर ये कर सकते हैं और भाषण भी कर सकते हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुस्लिम के लिए भी कर रहा है। और चुनाव आयोग ने पहले नोटिस जारी किया था कि किसी भी मामले के अंदर आप हिंदू मुसलमान या जातिवाद के ऊपर ऐसे टिप्पणी ना करें, ना इसके ऊपर बातचीत करें। लेकिन मोदी साहब इसके ऊपर भी भाषण करते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही समझ सकते हैं कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों ने बैल के ऊपर भी रैली निकाली, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो परंपरा से जो ऊँट के ऊपर जो सवारी करते हैं वो परंपरा से चलता आ रहा है और उसके ऊपर भी इन लोगों का मतलब एक आरोप है। तो मतलब इस बात से पूरा संकेत है कि इनको किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करना है। लेकिन इस तरीके से कमज़ोर तो नहीं हो सकते साथियों। इनका मेन मानना ये है कि इनको किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करें, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये लोग अपन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपन को हार नहीं माननी है। और साथियों जितना भी हो उतना इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और ये लोग तो कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो सदा हम समझ आएंगे चुनाव आयोग से कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो हो गया उसको हम स्वीकार करते हैं। पर जो जिस तरीके से बाड़मेर के अंदर ऊँटों के ऊपर जो सवारी निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है, तो वो किस तरीके के नियम के अंदर आते हैं, उनके पास कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है, वो भी साथियों ये अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उनकी चुनाव की रैली की ही है। ये साथियों समझ देख सकते हैं आपको, इसमें ऊँट नज़र आ रहे हैं, आपके 3 ऊँट नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर ये जो इनके बीजेपी के नेता लोग बैठे हुए हैं। तो साथियों कुल मिला के इसमें जो एक रणनीति है, जो रणनीति रची गई है, इसके अंतर्गत अपन को मतलब कमज़ोर करना है। इनका मेन कार्य है जो कमज़ोर करना है, लेकिन अपन को कमज़ोर नहीं होना है। जितने भी हमारे जो बीजेपी पार्टी के जितने भी जो हमारे प्रत्याशी है, जिस तरीके से उदयपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है और झारखंड, पूरे देश में वैसे धीरे धीरे तो मतलब बीजेपी पार्टी का जो मतलब वो है जो पूरा इनका जो प्रचार है पूरे देश के अंदर तो हो ही गया है। तो कुल मिला के राजकुमार जी रोत को रोकने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं रोकेंगे साथियों। शेर कभी झुकता नहीं है और झुकना कभी सीखा नहीं है। और आदिवासी तो साथियों काफ़ी समय से रहते हुए इस देश के अंदर पुराने समय से रह रहे हैं और या इस देश के मूल मालिक है। और ये लोग मतलब अपने जो लोकतंत्र को खतरे में डालकर और अपने लोगों का जो हक अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर आदिवासी जाग गया तो हमें हमारा जो खोखली राजनीतिक है, जो जुमलेबाजी राजनीतिक है वो हम नहीं कर सकते। और वास्तविक स्वाभाविक है साथियों, जितने भी जो इन्होंने जुमलेबाजी जितने भी जो इन्होंने वादे किए वो आज तक कोई भी वादा सक्सेस नहीं हुआ। और गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ में अधिक से अधिक अत्याचार ही हुआ। सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले अगर कोई भी अगर नेता लोग हैं तो वो बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो नेता लोग बीजेपी के अंदर है।
तो साथियों आप समझ गए होंगे कि जो हमारे को जो किस तरीके से रोका जा रहा है, तो लेकिन इस तरीके से अपन को पीछे नहीं हटना है साथियों। और सरकार की जो मतलब एक्स हैंडल है ट्विटर, इसके ऊपर अपन को हैशटैग चलाना है, जो कि हमारे जो सपोर्ट में भारत आदिवासी पार्टी के श्री राजकुमार जी रोत, अगर राजकुमार जी रोत अगर दिल्ली चले गए तो पूरे देश के अंदर जितने भी जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर हमारे इस शहर को भी अगर रोक दिया तो साथियों हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा कि साथियों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करें कि वो लोग भी, गलती वो लोग तो करते हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग में उनके लोग बैठे हुए हैं तो उनकी बातों को कोई वो नहीं करता, और हमारे लोगों के ऊपर ही आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे साथियों, जो आदिवासियों को कमज़ोर करना है और आदिवासियों के हक अधिकार है उनको नहीं देना है और उनको पीछे ही रहने देना चाहिए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी को जेल में डालकर वो फिर किस तरीके से वो कर रहे थे, जैसे कि आदिवासी पिछड़े जंगलों में रहते हैं उनको इसी तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से वो जो एक टीवी एंकर भी बोल रहा था। तो साथियों जय जोहार, जय बिल प्रदेश।